अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम कैरियर गाइडेंस के एक नए टॉपिक के बारे से बात करने लगे हैं, जो कि हमारे पास है टॉप 10 कैरियर्स आफ्टर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवार्डिंग कैरियर्स इन पाकिस्तान, स्पेशली ड्यू टू कंट्रीज रिलायंस ऑन ऑयल एंड गैस फॉर एनर्जी। गैस और एनर्जी हमारे पास जो है ना, ऑयल जो है ना, ये पाकिस्तान में एज अ एनर्जी सोर्स के तौर पर जो यूज़ किया जाता है, पूरी कंट्री में रिलाई किया जाता है। उसके बाद विद ग्लोबल एनर्जी डिमांड, इंजीनियर्स इन दिस फील्ड एंजॉय विद हाई सैलरीज इन इंटरनेशनल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो आती है उसका एक्सपोजर। इंटरनेशनली जो हमारे पास एक्सपोजर है वो एक आपको मिलता है इस फील्ड में, और हाई सैलरीज आप इंजॉय कर सकते हैं इस फील्ड में, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना गैस और ऑयल के लिए एनर्जी के रिसोर्सेज के तौर पर इसको इस्तेमाल करता है। इस फील्ड में हम इन डिटेल वन बाय वन कैरियर्स के हवाले से देखेंगे कि उसमें आपको सैलरी कितनी ऑफर की जाएगी उस महकमे में, और उसके बाद उसमें आपको एजुकेशन की लेवल कौन कौन सी एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी, आपको मैं डिग्री का बताऊँगा कौन कौन सी, आपको मैं सर्टिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इस फील्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा, और इस फील्ड में आपको अच्छा क्यों पे किया जाएगा या फिर क्यों पे किया जाता है, इसकी क्या वजह है। इसके वाले से हम इन डिटेल बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को जो है ना लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहती है और आपको और कहीं नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला जो कैरियर आप टॉप कैरियर फर्स्ट नंबर पर जो आता है वो आप चूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की फील्ड में अपना कैरियर, वो है रिजर्वियर इंजीनियर के तौर पर। पाकिस्तान में जो है ना इसकी सैलरी 3 लाख से लेकर 6 लाख तक पर मंथ इस फील्ड से आप अर्न कर सकते हैं। और अगर एजुकेशन लेवल पे बात की जाए तो पाकिस्तान में बी इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग प्लस एमएस अगर आपने अच्छी सैलरी लेनी है तो इन रिजर्वियर इंजीनियरिंग के जो है ना आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपकी अच्छी सैलरी जो है ना मिल सकती हैं आपको। उसके बाद सर्टिफिकेशन इस फील्ड में ज़रूरी है। एसपीई की सर्टिफिकेशन और एडवांस्ड रिजर्वियर सिमुलेशन की सर्टिफिकेशन आपके लिए इस फील्ड में ज़रूरी है। और आपकी अगर बात की जाए इस फील्ड में काम क्या करेंगे, तो एस्टिमेट रिजर्व्स, मैनेज ऑयल एंड गैस रिजर्वर्स एंड मैक्सिमाइज रिकवरी। और उसके बाद जो इसमें लास्ट ऑप्शन आता है कि इस फील्ड में अच्छा क्यों पे किया जाता है, क्रिटिकल इन एक्सटेंडेड फील्ड लाइफ एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन, ये इसकी मेन वजह है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं वो एज अ ड्रिलिंग इंजीनियर के तौर पर कर सकते हैं। अब ड्रिलिंग इंजीनियर में जो है ना 2.5 लाख से लेकर 5.5 लाख तक पर मंथ इस फील्ड से आप अर्न कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इसमें एजुकेशन की, तो मिनिमम आपके पास बैचलर होना चाहिए बी इन पेट्रोलियम या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो IWCF जो है ना वेल कंट्रोल जो सर्टिफिकेशन है हमारे पास, वो इस फील्ड में आपको जो है ना बहुत हेल्प आउट करेगी अच्छी सैलरीज में और आपकी CV को स्ट्रॉन्ग करने में। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस फील्ड में होंगी प्लान एंड एग्जीक्यूट ड्रिलिंग ऑपरेशंस फॉर ऑयल एंड गैस वेल्स, जो हमारे पास कुएँ होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखा जाए इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह यह है कि हाई रिस्क रोल विथ सेफ्टी एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड, ये इसकी मेन वजह है इसमें अच्छा पे करने की। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर पे आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर के तौर पर कर सकते हैं। इस फील्ड में 2,20,000 से लेकर 5 लाख तक पर मंथ आप इजीली इस फील्ड से अर्न कर सकते हैं। और अगर बात कीजिए इसकी एजुकेशन की, तो अभी बी इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में आप जो है ना बैचलर्स आपने करना, साथ आपने पेट्रोलियम प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन ट्रेनिंग में जो है ना सर्टिफिकेट लाजमी तौर पर लेनी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर आपने इस फील्ड में बात करनी है तो मैनेज वेल परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन एंड रिड्यूस डाउन टाइम, ये आपकी मेन इस फील्ड में जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। और इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह यह है कि डायरेक्टली इम्पैक्ट्स कंपनीज प्रॉफिट्स एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये इसकी मेन वजह अच्छा पे करने की। उसके बाद चौथे नंबर पे जो आप कैरियर चूज़ कर सकते हैं वो एज अ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट के तौर पर जो है ना काम कर सकते हैं। इस फील्ड में आपको जो सैलरीज ऑफ़र की जाएंगी 2 लाख से लेकर 4.5 लाख पर मंथ जो है ना ऑफ़र की जाएंगी। और बात की जाए इसमें एजुकेशन की, तो मिनिमम आपके पास BS या BE होना चाहिए इन पेट्रोलियम एनर्जी, पेट्रोलियम जियोलॉजी में भी आप जो है इसमें कर सकते हैं। और हमारे पास जो BS और BE की डिग्री है वो अर्थ साइंस में भी अगर आप करें तो वो भी आपके लिए काबिल कबूल है और इस फील्ड में आपको हेल्प आउट करेगी। और इस फील्ड में अगर बात की जाए सर्टिफिकेशन की, GIS
एंड सिस्मिक इंटरप्रिटेशन कोर्सेज जो हमारे पास हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगे इस फील्ड में अच्छा सैलरी जो है ना पैकेज अर्न करने में। उसके बाद इस फील्ड में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी एनालाइज जियोलॉजिकल डेटा फॉर एक्सप्लोरेशन एंड ड्रिलिंग, इसकी मेन वजह। उसके बाद इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह यह है कि इसेंशियल इन आइडेंटिफाइंग ऑयल एंड गैस रिजर्व्स एंड रिड्यूसिंग ड्रिलिंग रिस्क्स, ठीक है, ये इसकी मेन वजह है। उसके बाद अगर बात की जाए 5वें नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं पेट्रोफिजिस्ट। आप इस फील्ड में आपको जो सैलरीज ऑफर की जाएंगी 2.5 लाख से 5 लाख पर मंथ आप ले सकते हैं और सैलरी, और इसमें जो आपको एजुकेशन लेवल रिक्वायर्ड होगा मिनिमम वो बी इन पेट्रोलियम या बी इन जियो साइंसेज में भी जो है ना आप कर सकते हो। और इस फील्ड में जो आपको सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है वो वायरलाइन लॉगिंग एंड फॉर्मेशन एवेल्यूएशन की जो सर्टिफिकेशन है वो आपको अच्छा सैलरी पैकेज अर्न करने में जो है हेल्प आउट कर रही होंगी। आप इस फील्ड में जो आपके पास मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ये हैं कि इंटरप्रेट वेल लॉग डेटा टू एवेल्यूएट रिजर्वियर्स प्रॉपर्टीज़, ये आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। और इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह यह है कि प्रोवाइड्स वाइटल डेटा फॉर ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन डिसीजंस, तो ये हमारे पास होगी 5वीं। उसके बाद 6ठे नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं वो एज HSC इंजीनियर के तौर पर कर सकते हैं ऑयल एंड गैस में। HSC के मतलब ये हमारे पास हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट इंजीनियर, जो कि ऑयल एंड गैस में जो है ना आप स्पेशली कर सकते हैं। और इस फील्ड में आपको 1,80,000 से लेके 4 लाख पर मंथ जो है ना इस फील्ड से इजीली अर्न कर सकते हैं मंथली बेसिस पर। उसके बाद अगर बात की जाए इसमें एजुकेशन लेवल की तो मिनिमम आपके पास बी इन पेट्रोलियम और इन्वायरमेंटल इंजीनियर में जो है ना इंजीनियर में डिग्री होना ज़रूरी है। और नेबोश और योश जो हमारे पास दुनिया में माने जाने वाली कंपनीज हैं, इनके सर्टिफिकेशन जो है ना माने जाते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी जॉब कर सकते हैं, तो इनके सर्टिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी अगर आपने इस फील्ड में आगे बढ़ना है। उसके बाद हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए तो इंश्योर सेफ्टी कंप्लाइंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड वर्क प्लेस सेफ्टी इज़ अ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस HSC इंजीनियर फील्ड। उसके बाद हमारे पास जो वजह आती है इसकी अच्छा सैलरी पैकेज पे करने की वजह है कि सेफ्टी इज़ क्रिटिकल इन हाई रिस्क पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स, तो वाइट पेज सो वेल। उसके बाद हमारे पास 7वें नंबर पे जो फील्ड आती है वो आती है पेट्रोलियम कंसल्टेंट की फील्ड में आप जा सकते हैं। इस फील्ड में सैलरीज कमाल है, 3.5 लाख से लेके 7 लाख पर मंथ इजीली इस फील्ड से आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इस फील्ड में आपको जो है ना बी पेट्रोलियम के साथ साथ मिनिमम भी 10 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपने पेट्रोलियम कंसल्टेंट की फील्ड में जाना है। अब इस फील्ड में जो आपको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है स्पेशलाइज्ड ऑयल फील्ड ट्रेनिंग कोर्सेज। आपने स्पेशलाइज्ड कोर्सेज आपको लाजमी होने चाहिए आपके पास, फिर आप इस फील्ड में जा सकते हैं। और इस फील्ड में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बड़ी क्रूशल होती हैं, जो कि हमारे पास है प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस टू ऑयल कंपनीज ऑन ड्रिलिंग प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन, जी आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह यह है कि कंसल्टेंसी ब्रिंग्स इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड प्रीमियम फीस, ये आपकी मेन इस फील्ड की जो वजह है अच्छा सैलरी पैकेज पे करने की। उसके बाद 8वें नंबर पे जो आप कैरियर चूज़ कर सकते हैं एज अ पाइपलाइन इंजीनियर के तौर पर कर सकते हैं। इस फील्ड में 2 लाख से लेकर 4.5 लाख पर मंथ इससे अर्न कर सकते हैं। और अगर इस फील्ड में बात करें डिग्रीज़ की तो बी इन पेट्रोलियम, सिविल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है ना आप कर सकते हैं अगर आपने अच्छी सैलरीज ऑफर करनी है। साथ साथ आपने इसके मतलब अच्छी सैलरीज अगर आपने अर्न करनी है तो आपके साथ साथ सर्टिफिकेशन लाजमी है, पाइपलाइन इंटीग्रिटी एंड वेल्डिंग सर्टिफिकेशन, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी अपनी फील्ड के लिए और ये एसेंशियल भी हैं। और इसमें आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिज़ाइन एंड मेंटेन ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइंस, ये आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और इस फील्ड में अच्छा जो है ना पे करने की वजह यह है कि एसेंशियल फॉर सेफ एंड एफिशिएंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, सो वाई इट पेज़ वेल। उसके बाद 9वें नंबर पे जो आप काम कर अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं वो ऑफशोर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। इस फील्ड में जो आपको सैलरीज ऑफर की जाएंगी वो भी बेहतरीन है, मिनिमम 3 लाख से लेकर 6,50,000 पर मंथ इस फील्ड से जो है ना आप अर्न कर सकते हैं। और मिनिमम जो डिग्री रिक्वायर्ड है वो बी इन पेट्रोलियम या फिर मरीन जो इंजीनियरिंग है उसमें आपके लिए ज़रूरी होगी। और सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो ऑफशोर सेफ्टी ट्रेनिंग जो बोसीट हमारे पास एक इदारा है जो सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है उसकी आपके लिए ज़रूरी होगी, आपने वो लाजमी तौर पर करनी है। और इसमें जो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इस फील्ड में ऑफशोर इंजीनियर के तौर पे वो हमारे पास हो गया मैनेज ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स एंड सब सी इक्विपमेंट, ये आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इस फील्ड में। और अगर बात की जाए इस फील्ड में अच्छा पे क्यों किया जाता है, इसकी एक मेन वजह यह है कि ऑफशोर जॉब्स आर हाई रिस्क बट ऑफर ग्लोबल एक्सपोजर, तो ये इसकी मेन वजह। उसके बाद लास्ट जो करियर आप अपना चूज़ कर सकते हैं
जो हमारे पास लिस्ट में लास्ट है वो है एनर्जी इकोनॉमिक्स की फील्ड में आप जा सकते हैं, ऑयल एंड गैस के फोकस के साथ, जो कि हमारे पास इस फील्ड में जो सैलरीज हैं 1,80,000 से लेके 4 लाख प्लस इजीली इस फील्ड से आप अर्न कर सकते हैं। और जो एजुकेशन लेवल इसके लिए रिक्वायर्ड होगा वो बी इन पेट्रोलियम प्लस MBA आपके लिए जो है ना अगर ज़रूरी है, अगर आप ये करते हैं या फिर MS करते हैं एनर्जी इकोनॉमिक्स में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा अच्छी सैलरी जो है ना अर्न करने में। सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करें, एनर्जी मार्केट एनालिसिस EIA की जो ट्रेनिंग्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। और अगर बात की जाए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, आपने इस फील्ड में काम क्या करना है, एनालाइज एनर्जी पॉलिसीज़, ग्लोबल ऑयल ट्रेंड्स एंड फोरकास्ट या फिर डिमांड सप्लाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इस वजह हमारे पास है अच्छा पे करने की वो यही है कि गाइड्स गवर्नमेंट एंड फर्म्स ऑन एनर्जी स्ट्रेटजी, ये हमारे पास मेन वजह है इसकी अच्छा पे करने की। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद ही होगी, पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जो आपके दोस्त हैं आपके साथ कोलीग्स हैं पढ़ रहे हैं या फिर उनको अगर इस वीडियो की ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर कर दें। वीडियो को लाइक लाजमी कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दें, कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।